टेरर कैंप पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बयान आया है, वो बयान आपके सामने लाते हैं। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा है कि पाकिस्तान का आतंकी ढांचा पहले की तरह बरकरार है। बहुत बड़ी बात, हमारे लिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है और सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। तो देखिए, खुद आर्मी चीफ एमएम नरवणे इस बात पर मुहर लगाते हुए कि पाकिस्तान का आतंकी ढांचा पहले की तरह बरकरार है, वो खुद कह रहे हैं कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। वो जम्मू कश्मीर में थे, कल फॉरवर्ड पोस्ट का उन्होंने दौरा किया और वो क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ उसके 100 दिन पूरे हुए और उसके बाद वो उस पर बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान अगर कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो हम पूरी तरह तैयार हैं उसको उसकी हरकत का जवाब देने के लिए। देखिए, हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जनवरी से लेकर मई तक 5 महीने में आतंकियों का सफाया किया गया। फिर इरफान के पास चलेंगे। जनवरी में 18 आतंकी, फरवरी में 7 आतंकी, मार्च में 7 आतंकी, अप्रैल में 28 आतंकी और मई में 10 आतंकियों को सेना ने मौत के घाट उतारा है। और यह बताता है कि 2021 में अब तक कैसे 70 आतंकियों का सफाया सेना ने घाटी में किया है। शिवाज सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले यह जानकारी दे दूं, इरफान के पास चलेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, फिर आपके पास आता हूं। 2018 में 215 और 2019 में 152 आतंकियों को ढेर किया गया, क्योंकि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। लेकिन एक उसमें राइडर इस बात का है कि पहले आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, पहले भटके हुए युवाओं को कहा जाता है कि आप मेन स्ट्रीम में शामिल होइए और आप यहां पर एक बार सुधरने का मौका उनको दिया जाता है। इरफान के पास चलते हैं, सीधे श्रीनगर से हमारे साथ हैं। इरफान, क्या पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों को भेजकर घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, यह बौखलाहट इसलिए भी आतंकियों में क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार उनका सफाया हो रहा है? देखिए, बिल्कुल गौरव, साफ तौर पर 3 चीजें हैं। एक, जो ऑपरेशन ऑल आउट लगातार अपने चरण पर है और जिस तरह आपने बताया इस साल अब तक 70 मिलिटेंट, और खासतौर पर फरवरी में जब सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ उसके बाद अब तक 50 से ज्यादा मिलिटेंट्स अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने मार गिराए, जिसमें कई लश्कर, हिजब और टीआरएफ के ऑपरेशनल कमांडर्स मारे गए। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो घुसपैठ करना अब नामुमकिन हो गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि जिस तरह इससे पहले नॉर्थ सेक्टर की बात करें जिसमें टंगडार, उड़ी, केरन की सरहदें हैं, वहां से घुसपैठ करने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे, लेकिन वो लगातार नाकाम हो रहे हैं। जो कश्मीर घाटी में स्थानीय मिलिटेंट्स हैं उनके पास वेपन्स की कमी है। जिस तरह मुठभेड़ों में आप देखते हैं ज्यादा से ज्यादा एक हथियार या पिस्टल उनसे रिकवर होती है। तो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी पर जो निरंतर लगातार साल 2019 से बनाया जा रहा है और सुरक्षा बलों को ऑपरेशन ऑल आउट तेजी से आगे नहीं। तो इरफान, फिर मुझे एक चीज और बताइए, जो आर्मी चीफ कल कह रहे थे, आर्मी चीफ कल जम्मू कश्मीर में थे। शिवाज सर, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। और जब उन्होंने एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और जब वो कह रहे हैं कि आतंकी ढांचा बरकरार है और बिल्कुल भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, तो क्या वो ये बता रहे हैं कि सेना बिल्कुल अलर्ट है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? देखिए, बिल्कुल गौरव, साफ तौर पर जब वो आए थे तो उसके बाद हमने खुद उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ओनस लाइज ऑन पाकिस्तान, यानी उन पर निर्भर होगा कि क्या वो अमन चाहते हैं। अगर वो ये गतिविधियां नहीं रोकते हैं खासतौर पर सरहद पर और कश्मीर घाटी में, तो जवाबी कार्रवाई के लिए हम सक्षम हैं, अलर्टनेस है, तमाम तैयारियां की गई है, हम किसी भी हरकत का जवाब जो है मुंह तोड़ दे सकते हैं। शिवाज सर, आर्मी चीफ, आप ज्यादा डिकोड कर सकते हैं आर्मी चीफ की इन बातों को, आप आर्मी को समझते हैं कैसे, मतलब क्या मतलब है उनका? 2 बातें हैं, आतंकी ढांचा पाकिस्तान में बरकरार है और दूसरा, हमारे पास लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल ठीक बोला। देखो गौरव, 2-3 बातें हैं। एक तो इसमें कोई डाउट नहीं, जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान में बिल्कुल बरकरार है। ये उनकी मजबूरी है कि उन्होंने अभी भारत के साथ सीज फायर किया है। उसकी 2-3 वजह है। एक तो उनको फाइनेंशियल क्रंच, जिस प्रकार से हमारा आर्टरी फायर हो रहा था उनको भी करना पड़ रहा था, उनकी काबिलियत नहीं है। 115 बिलियन डॉलर का उनके पास कर्जा चढ़ा हुआ और वो बिल्कुल बहुत बुरी हालत में, और ऊपर से उनको डर है कि कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उनको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में ना कर दे। तो ऐसे में इन्होंने मजबूरी होके ये अभी सीज फायर किया। मगर पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो अभी भी बैठे हैं लॉन्च पैड पे 250 से 300, और उनके जो ट्रेनिंग एरिया है वहां पर कम से कम 2000 के करीब नए आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा है। अभी जो ऑल आउट ऑपरेशन है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है और उसके अंदर कम से कम 2 साल में 500 से 550 के करीब आतंकवादियों को मार दिया है। उसके कारण आज जो लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की जो लीडरशिप है वो खत्म हो गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
TV9 भारतवर्ष पर।